हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें इन सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में इसमें मेंसुरेशन चैप्टर से जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, उस ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 84 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सवाल है। आप जानते हैं किसी भी घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। ठीक है, और ये a जो है ये भुजा की लंबाई है। तो यहाँ पर अगर आप a का वैल्यू 84 रखेंगे तो मिलेगा क्या, 6 गुना 84 का स्क्वायर। तो 84 को यहाँ पर 2 बार गुना कर देंगे। ये गुना करने के बाद जो होगा हमारा आंसर होगा। आप इकाई अंक यहाँ देख सकते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन के इकाई अंक अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं। 6 गुना 4 करेंगे 24, 24 का 4 हो गया। फिर 4 गुना 4 करेंगे 16, तो लास्ट में हमें 6 मिलेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है लास्ट में 6, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे। एक घनाकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 मीटर लंबी है। इस ब्लॉक से 1 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई वाले अधिकतम संभव संख्या में बेलन काटे गए हैं। इन बेलनों को 14 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट किया जाना है। यदि प्रत्येक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को पेंट किया जाता है तो सभी बेलनों को पेंट करने के लिए आवश्यक कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। और पाई का वैल्यू लेना है 22/7। ठीक है, कि वैसे आंसर लगाने के लिए आप एक चीज पहले फोकस करेंगे जब भी इस तरह के सवाल रहे, वो क्या कि पाई का वैल्यू हमें लेना है 22/7। और 22 में आप जानते हैं क्या होता है, 11। और ये 11 ऊपर रहेगा। ठीक है, तो नीचे ऐसा कोई वैल्यू होगा कि 11 को काट पाएगा? इस डेटा को देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये 11 का मल्टीपल रहेगा फाइनल आंसर। तो चेक करेंगे हम 11 का मल्टीपल। 5 4 9, 9 2 11, इधर हो गया 3 5 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं निकला। 4 3 7 2 9, इधर 5 4 9, ये 11 का मल्टीपल निकला। 7 5 12 2 14, 4 2 6, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 3 8 और 2 10, और यहाँ पर 4 2 6, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बात है इसको बनाने का। तो देखिए सिंपल सा आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक जो है ऐसे एक डायग्राम हम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह का एक घन बना लेंगे। इसका कहना है कि ये जो लकड़ी का घनाकार ब्लॉक है इसकी भुजा 8 मीटर लंबी है। ठीक है, 8 मीटर लंबी है, तो ये नीचे वाला भी 8 मीटर ही होगा। अब इस ब्लॉक से 1 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई वाले अधिकतम संभव संख्या में बेलन काटे गए हैं। अब देखिए इससे जब बेलन काटेंगे तो बेलन का ऊंचाई कितना है, 4 मीटर। आप देख सकते हैं कि ये जो लकड़ी का ब्लॉक है इसकी टोटल ऊंचाई है कितनी, 8 मीटर। और 4 मीटर का हमें बेलन काटना है इससे, तो 2 बेलन निकलेंगे ऊपर नीचे अगर हम बात करें तो। ठीक है, मान लीजिए कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से एक ऊपर निकलेगा, इस पॉइंट से एक नीचे निकलेगा। अब यहाँ पर इसका व्यास है 1 मीटर। अगर 1 मीटर का व्यास है तो बेलन जब कटेगा तो उसका आधार कैसा दिखेगा, गोल गोल। ठीक है, इस तरह से। ये टोटल है 8 मीटर, एक एक मीटर का काट रहे हैं तो टोटल कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे। ठीक है, 8 बेलन निकलेंगे। आप एक डायग्राम इस तरह से बना के प्रॉपरली समझ सकते हैं। ये हमारा एक बेलन हुआ। इसी तरह से एक बेलन ऊपर भी यहाँ पर निकलेगा, सेम इसी तरह यहाँ भी निकलेगा और यहाँ भी निकलेगा, सट सट के कटेगा। तो आप ये बताइए टोटल कितने बेलन होंगे। 8 आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो 8 जस्ट ऊपर दिखेगा। और फिर पीछे की तरफ आप जाएंगे तो इस तरह से यहाँ भी आपको
8 बेलन कटता हुआ दिखेगा। तो कुल मिला के 8 गुना 8 64, ऊपर 64 नीचे 128 बेलन यहाँ पर बनने वाले हैं। ठीक है, अब 128 बेलन बनेंगे। एक बेलन का, ये जो बेलन काटा गया है, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर पेंट किया जाना है। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर, यहाँ पर लिख रहे हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, इंटू आर क्या होगा, देखिए व्यास है 1 मीटर, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, यानी सीधा सीधा आप 1/2 मीटर बोल सकते हैं। और यहाँ पर आर प्लस एच करना है, तो ऊंचाई यहाँ 4 है और रेडियस हाफ है, तो 4.5 हुआ, इसको आप 9/2 बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको कटाइए तो आपको टोटल एरिया निकलेगा जिसको पेंट किया जाना है। अब ये लागत भी पूछ रहा है और रेट क्या है, 1 वर्ग मीटर करने का 14 रुपया कॉस्ट है। तो आप 14 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो आपको डायरेक्ट कॉस्ट मिलेगा रुपया में। ठीक है, बात है इसको कटाने का, 7 दूना 14 यहाँ पर कटता हुआ दिख रहा है, 2 से ये 2 काट देंगे और अब नहीं कटने वाला है, गुना कर लीजिए, 9 दूना 18, 8 8 64, 4 आ रहा है इकाई अंक, यहाँ देखिए एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो ये सब तरीका आपको भूलना नहीं है यूनिट डिजिट का। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो है मल्टीपल का, ये और डिजिटल सम, ये 3 जो है आपको फास्टली आंसर देने में मदद करेगा। आगे, भुजाओं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज ABC को 3 सेंटीमीटर भुजा वाली भुजा के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक डायग्राम हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, आप वैसे समझ गए होंगे कि ये कहना क्या चाह रहा। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह का एक समकोण त्रिभुज है, इसमें इन्होंने कहा है इसकी भुजा 3 4 5 है और 3 के परितः घुमाया जा रहा है, तो आपको हाइट लेना है 3, तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर पकड़ के आप इसको चारों तरफ घुमाएंगे तो किस तरह से घूमेगा, ये जो कोण है इस तरह से ये जाएगा और ये चारों तरफ घूमेगा, फिर आप इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये एक शंकु के जैसे आपको दिखेगा। अगर ये शंकु बना तो ये 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ 3 जो है ये ऊंचाई बन जाएगा शंकु का, और ये 4 क्या हो जाएगा, ये शंकु का रेडियस हो जाएगा, और ये जो 5 है ये क्या हो जाएगा, शंकु का स्लैंट हाइट हो जाएगा, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। क्लियर है। अब हमें चाहिए इस प्रकार जो ठोस मिल रहा है इसका आयतन, यानी शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू कह रहा है 3.14 लेने, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इंटू एच यहाँ 3 है, कटाइए 3 कट जाएगा, 16 या 48 और 50 के आसपास जो है इसका आंसर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 48 से ऊपर जस्ट है, ये दोनों तो 48 से छोटी है और ये 48 से काफ़ी ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक विद्यालय कार्यक्रम के लिए एक शंक्वाकार टेंट लगाया जाना है। टेंट की आधार की त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है। टेंट के संपूर्ण वक्रित पृष्ठ क्षेत्रफल को कवर करने के लिए एक सजावटी कपड़े का उपयोग किया जाना है। कपड़े की कीमत 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। आवश्यक कपड़े की कुल लागत ज्ञात कीजिए। और पाई का वैल्यू क्या लेना है, 22/7। मल्टीपल चेक कर सकते हैं, ये 11 का मल्टीपल है, ये है क्या 10 3 नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए टेंट कैसा है, शंक्वाकार है, इसकी रेडियस 7 है और ये संपूर्ण वक्रित पृष्ठीय क्षेत्रफल पर इसको पेंट किया जाना है। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि ये जो है टेंट है एक शंक्वाकार, इसमें ये इसका रेडियस है, तो ये नीचे वाला जो आधार आपको दिख रहा है इसमें पेंट नहीं करेगा, ये तो जमीन पर रहेगा। तो बचा ये इधर वाला और सामने वाला, यानी कि ये टोपी के जैसा जो ऊपर वाला भाग है उस भाग को पेंट किया जाना है। तो ये कर्व सरफेस एरिया हुआ। तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, कर्व सरफेस
एरिया, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है। आर क्या है? 7 मीटर। और एल क्या होगा? देखिए, आर आपका 7 है, एच आपका यहाँ पर दिया हुआ 24, तो यहाँ एल क्या होगा? आप जानते हैं कि आर एच एल ये तीनों ट्रिपलेट बनाते हैं। तो यहाँ 7 है, यहाँ 24 है, तो एल कितना होगा? 25 होगा। तो ये 25 आपको यहाँ पर रख देना। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो उस कपड़े का क्षेत्रफल आएगा। लेकिन हमें चाहिए लागत। कपड़े का कीमत कितना है 1 मीटर का? 1 स्क्वायर मीटर अब लेते हैं तो 40 रुपया देना होगा। तो इतना में कितना? तो 40 से गुना कर दीजिए। 7 कट जाएगा, अब नहीं कटने वाला है। 11 का मल्टीपल यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं अगर पहले नहीं करते हैं तो। तो ये 25 चौके 100 हो गया, यानी 1000 गुना 22, सीधा सीधा 22,000 रुपया हमें आंसर के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, आगे। एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार पात्र में पूरी तरह से डुबोया जाता है, जिसका आधार वर्गाकार है, और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि घन को डुबोने से पहले पात्र आंशिक रूप से पानी से भरा था, तो घन के डूबने के बाद पानी के स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक तक आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं लैंग्वेज से कि ये आयतन को इक्वल करने वाला फंडा यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो देखिए घन का कर्व यानी कि ये लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 324। ठीक है, और घन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 4a² जो कि दे रखा है 324। क्लियर है? 4 से अगर आप इसको कटाते हैं, 4 अट्ठे 4 1 का, यानी कि a का वैल्यू यहाँ पर 9 आएगा। अब अगर चलते हैं आगे, ये जो घन है ये किस में डाला जा रहा है? ये आयताकार पात्र है जिसका आधार वर्गाकार है और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 है। अब बताइए, अगर ये आयताकार पात्र की बात करें तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे कि जो इसका परिमाप है और गुना हाइट करेंगे तो हमें लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो इनका भुजा का पता नहीं है कि ये कितनी सेंटीमीटर लंबी है, तो मान लेंगे कि x है। ठीक है, तो 4 गुना x करेंगे, उसके बाद हाइट क्या है? 18 है। तो ये जब आप करते हैं तो आपको ये जो आयताकार पात्र है इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा 864। ठीक है, अब इसको कटाइए। 4 से तो ये कटता हुआ दिख रहा है, 4 दूना और ये 16, 18 से 12 बार में कटेगा, यानी कि x का वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब पानी को उड़ेलना है इससे इसमें, तो यहाँ पर इसका आयतन क्या होगा? ये जो घन है इसका आयतन भुजा का क्यूब करेंगे, यानी 9 का क्यूब हो जाएगा। और इसको आप डाल रहे हैं ये आयताकार पात्र में जिसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर है। अगर हमें इसका आयतन निकालना है तो क्या करना रहता है? आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई करना रहता है। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने कहा है आधार वर्गाकार है। अगर वर्गाकार आधार है तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 का स्क्वायर, इंटू कर देंगे क्या? h, जो हमें मिलेगा जब ये घन को इस आयताकार पात्र में डालेंगे तो पानी का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो वो कितना आएगा हमें पता नहीं, वो निकालने के बाद पता चलेगा यहाँ से h का वैल्यू। ठीक है, अब इसको कटाइए। देखिए 3 तो दोनों में कॉमन है, तो 3 का क्यूब कट ही जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 का क्यूब यानी कि 27, और यहाँ पर बच जाएगा क्या? 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, ये देखिए क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो कटा नहीं सकते कॉमन लेके, सीधा सीधा लिख दीजिए 9 गुना 9 गुना 9, और नीचे आ गया आपका 12 गुना 12। तो 3 तिया 3 चौके जाएगा, फिर 3 चौके 3 तिया जाएगा, यानी ये हो गया 9 तिया 27 तिया 81/16। 81/16 डिवाइड करेंगे, 16 पंचे 80 जाएगा, उसके बाद पॉइंट आएगा और 0.6, इतना सेंटीमीटर जो है पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो 5 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे,
एक वृत्तीय पाइप जिसका आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर है, इससे 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जल प्रवाहित होकर एक बेलनाकार टंकी में जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। 13 मिनट में जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा? ठीक है, पिछले सवाल के जैसा ये भी है, यहाँ भी आपको आयतन इक्वल करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो वृत्तीय पाइप है, यानी ये पाइप कैसा होगा? गोल है तो बेलनाकार हुआ। तो हम लोग पहले ये निकालेंगे कि ये पाइप से जो पानी जा रहा है उसका टोटल आयतन कितना है। तो बेलनाकार पाइप है तो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई को पाई रहने देंगे। आर कितना होगा? व्यास अगर 2 है तो रेडियस इसका हाफ होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू एच। एच कितना होगा? देखिए 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी चलता है। ठीक है, और 13 मिनट तक चलेगा। तो यहाँ पर कितना लेंथ होगा? तो आप क्या करेंगे, देखिए डेटा यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में बदलिए, यानी कि 500 सेंटीमीटर प्रति सेकंड जाता है। तो यहाँ पर 13 मिनट में कितना सेकंड होगा? 13 गुना 60। ठीक है, इतना टाइम हो गया और इतना इसका स्पीड हो गया। तो ये जो आएगा टोटल सेंटीमीटर में आएगा। अब इस आयतन को किसके बराबर करेंगे? इसको जिसमें ये पानी जा रहा है, यानी बेलनाकार टंकी है वो। यहाँ भी फॉर्मूला वही लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर कितना है? यहाँ देखिए रेडियस 100 है तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए, इंटू एच हमें मालूम नहीं है। एच वही होगा जो पानी का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो एच निकालने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर आप काट सकते हैं, देखिए 2 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो आप टोटल काट दीजिए। क्लियर है? और पाई तो कटेगा ही। उसके बाद 5 से यहाँ पर काट दीजिए इसको 2 बार में, और 2 से यहाँ पर ये काट दीजिए 3 बार में। ठीक है, तो h बराबर हो जाएगा 13 गुना 3 39। बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार पात्र का आयतन ज्ञात कीजिए। बस 2 दशमलव स्थान तक। अर्धगोलाकार है तो इसका आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई का वैल्यू लेना है 22/7। आर का वैल्यू है कितना? व्यास अगर 14 है तो रेडियस इसका आधा 7 हो जाएगा। क्यूब है तो 3 बार गुना कर देंगे, एक साथ तो कट जाएगा आराम से। अब नहीं कटने वाला है, गुना करना होगा आपको। 7 सत्ते 49 दूना 98 हो गया। ठीक है, ये गुना करने के बाद 98 हुआ। अब 98 गुना 22 करना है। तो 98 गुना 22 करने के लिए आप क्या करिए, 22 गुना 100 कर लीजिए। तो 2200 हुआ, उसमें 22 का 2 गुना यानी 44 माइनस कर लीजिए तो 2156 हो जाएगा। और नीचे यहाँ 3 है, डिवाइड करिए 3 सत्ते 21, और इसके बाद कितना आ जाएगा? 18। फिर आप पॉइंट लाएंगे यहाँ पर, तो 718 यहाँ पर है केवल। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे 24 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोले को पिघलाकर 4 mm व्यास का तार बनाया जाता है। तार की लंबाई कितनी है? ठीक है, ये भी आयतन को बराबर करने पर आधारित है। देखिए पिघला किसको रहे हैं? गोले को। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में आने वाला है फिर कटने वाला है, छोड़ दीजिए पाई को। अब देखना आपको रेडियस। देखिए व्यास अगर 24 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसका आधा है 12, तो 12 का आपको क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। तो ये इसका आयतन हो गया। अब इसी गोला को पिघलाकर जब आप तार बना रहे हैं तो मटेरियल तो वही रहेगा, बस शेप इसका चेंज हो जाएगा। मटेरियल बना रहे हैं आप तार। तार कैसा होता है? बेलनाकार। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई तो यहाँ छोड़े, यहाँ भी छोड़ना होगा। आर स्क्वायर, आर क्या है? व्यास है 4 mm। ठीक है, तो इसको अगर आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर जो 2 mm जो है इसका रेडियस होगा। फिर इसे आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा इसका रेडियस। ठीक है, तो इसका स्क्वायर लिखना है, यानी 2/10 गुना 2/10 इंटू एच। एच वही होगा जो तार की लंबाई है, तो वो निकालने के बाद पता चलेगा। कटा देंगे इसको।
आपका यहाँ पर कट रहा है 4 से, 2 दूना 4 कट जाएगा, 3 से ये 4 बार में कटेगा, अब नहीं कटेगा, एच बराबर हो जाएगा 12 गुना 12 144 गुना 4 576 गुना 100। ठीक है, तो ये जो आया है ये सेंटीमीटर में आया है, लेकिन आंसर पूछ रहा है मीटर में, तो आपको क्या करना होगा, 100 से आगे डिवाइड करना होगा, ये कट जाएगा तो 576 मीटर जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, एक रासायनिक अभियंता 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार अभिक्रिया पात्र का डिजाइन तैयार करता है। इस पात्र के अंदर 3 एक समान बेलनाकार शीतलन नालिकाएं, प्रत्येक की त्रिज्या 4 और पात्र के समान ऊंचाई वाली है, लंबवत रूप से लगाई गई है। यदि शेष स्थान की 75% धारिता को अभिक्रियाशील विलयन से भर दिया जाए तो पात्र में विलयन का आयतन कितना होगा। तो पाई का वैल्यू 3.14 लेना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये मान लीजिए इसके पास एक बड़ा बेलनाकार क्या है, पात्र है। ठीक है, अब इस पात्र में इन्होंने कहा है कि 3 एक समान शीतलन नालिकाएं हैं और ये पात्र के समान ऊंचाई वाली, यानी ऊपर से नीचे तक 3 नालिकाएं लगी है। अगर मैं पहला नालिका बनाऊं तो इस तरह से आपको दिखेगा, और ये भी कैसा होगा, बेलनाकार ही होगा। और दूसरा अगर बना लो तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा, तीसरा यहाँ पर ये मान लीजिए, तो इस तरह का है। अब ये बनने के बाद जो शेष स्थान है उसमें उसका 75% को विलयन से भरना है। तो विलयन कितना लीटर लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा आप बना सकते हैं कि अगर पूरा पात्र के आयतन में से ये तीनों नालिकाओं का आयतन माइनस कर दें तो शेष स्थान का आयतन हमें मिल जाएगा, फिर उसके बाद 75% निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेलन है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई लेंगे इंटू आर कितना, यहाँ देखिए 15, तो इसका स्क्वायर 225 होगा, एच है 40, इसमें आपको माइनस करना है तीनों नालिकाओं का आयतन, तो तीनों एक समान है तो 3 से गुना करके एक का आयतन बैठा दीजिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, आर है यहाँ पर 4, 4 का स्क्वायर 16, और एच जो है बड़े पात्र के समान ही है, यानी कि 40 ही होगा यहाँ पर। अब यहाँ माइनस करना है तो आप देख सकते हैं पाई तो कॉमन है। ठीक है, पाई कॉमन है, उसके बाद 40 भी यहाँ कॉमन है, तो 40 पाई यहाँ हम कॉमन ले लेंगे, बच गया यहाँ 225, और यहाँ 3 गुना 16 48, तो 225 में 48 माइनस करें तो कितना होगा, पहले 25 माइनस कर लीजिए 200 बचा, फिर 23 माइनस करेंगे तो 177। ठीक है, ये आया आपका। अब इसमें इसका 75% ही भरना है, तो 40 गुना पाई का वैल्यू ये कह रहा है 3.14 इंटू 177, इसका 75% मतलब 3/4, ये जो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, लेकिन ये लीटर में पूछ रहा है तो इसको आगे 1000 से डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, अब इसको कटाइए तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 से ये 10 बार में कटेगा, 0 यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, 3 तिया 9, अगर इसको 170 भी मानते तो 17 9 153, यानी 15.5 से ज़्यादा ही आपका आंसर निकलेगा। तो 15.5 से जस्ट ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखता है, ऑप्शन नंबर ए में ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, उसी के आसपास आपका आंसर आएगा। आगे, एक ठोस बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई का अनुदिश 45 डिग्री केंद्रीय कोण वाला त्रिविमीय त्रिज्यखंड निकाला जाता है। बेलन के बड़े भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले समझिए कि इसने क्या कहा है। इसने कहा है कि एक ठोस बेलन है,
कैसा बेलन है? ठोस। एक बेलन होता है खोखला बेलन, आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो ठोस बेलन है, इसमें 45 डिग्री जो है ऊंचाई का अनुदिश इसने काटा है। तो मान लीजिए कि ये आपका सेंटर होगा इसका, 45 डिग्री काटेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, और नीचे भी कुछ उसी तरह से दिखने वाला है। अब ऊपर आप मिला दीजिए और उस साइड भी मिला दीजिए, फिर काट के निकाल लेंगे, ठीक है। यानी आप अगर फ्रंट समझेंगे तो ये मान लीजिए इसका सर्कुलर पार्ट है, पेंदी ले लीजिए या फिर ऊपर वाला, ये इसका सेंटर होगा, और 45 डिग्री के एंगल पे इसने काटा है। तो इस तरह से आपको ये 45 डिग्री का होगा, तो ये टुकड़ी अलग हो जाएगा, बड़ा टुकड़ी अलग हो जाएगा। अब बेलन के बड़े भाग का आयतन ये पूछ रहा है, तो पहले ये देखिए कि ये टोटल कितना होता है 360, उसमें आप 45 डिग्री ही निकाल रहे हैं, तो कितना भाग निकाल रहे हैं? तो ये एक बार में, ये 8 बार में, यानी आप जो है 1/8 भाग निकाल रहे हैं। तो बचा कितना भाग? बचा 7/8 भाग, यानी टोटल आयतन का 7/8 भाग आंसर होगा। अब टोटल आयतन यहाँ होने कितना वाला है? फॉर्मूला लगाएंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर है 12, 12 का स्क्वायर 144, इंटू एच है 25। तो ये टोटल आयतन, इसका 7/8 करना है, ये हमारा आंसर होगा। तो 8 से ये कट जाएगा 18 बार में, और 9 का मल्टीपल आप देख सकते हैं, ठीक है। 18 में 9 है, ये नहीं है, ये नहीं है, 5 1 6 3 9, ये 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बचा। आगे, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 272 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये जो अर्धगोला होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3πr², ठीक है। पाई का वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, जो कि दे रखा हमारे पास 272, ये बराबर हो गया 2 2 4 7, ये कट नहीं रहा है, ठीक है। अगर मैं 3 से देखूं तो 3 से भी नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है 11 बार में, 2 से ये कट रहा है 136। तो आर का वैल्यू यहाँ पर रूट अंडर कितना 136, ये 7 आएगा, और इधर से 11 या 33, तो कुल मिला के नीचे 33, ऊपर इकाई अंक 2 रहेगा, यहाँ पर दोनों में है, ठीक है। ये दोनों हटा दीजिए, गुनाई कर लीजिए, 736 सतह 252, तो 952 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे, एक ठोस एक घन और उसके ऊपर अध्यारोपित एक घनाभ से बना है। घन का कोर 1 सेंटीमीटर है, ऊपर रखे घनाभ का आधार एक वर्ग है, जो घन के शीर्ष फलक पर पूरी तरह से समंजित है, और इसकी ऊंचाई x-4 सेंटीमीटर है। यदि ठोस का कुल आयतन घन के आयतन का 1.5 गुना है, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ऐसे समझिए कि फ्रंट वाला आप देखिए, ये मान लीजिए कि एक आपका ठोस घन है, इसके ऊपर एक घनाभाकार ठोस रखा है इस तरह से। तो पूछ रहा है कि ये जो पूरा का वॉल्यूम है वो घन के आयतन का 1.5 गुना है। तो ये मतलब कहने का क्या हुआ? ये घन के आयतन का आधा है, ठीक है। तो देखिए घन का कोर है x सेंटीमीटर, इसका आयतन अगर निकालें तो x का क्यूब करना होगा, और इसका अगर हाफ कर दें तो हमें मिल जाएगा ऊपर वाले का आयतन। और ऊपर वाले का आयतन होगा कितना अगर आप निकालना चाहेंगे? तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार तो वही है जो घन का कोर है, ठीक है, x। तो x का स्क्वायर गुना ऊंचाई कितना है? ये देखिए ऊंचाई यहाँ पर दे रखा है x-4, तो यहाँ पर x-4 ले लेंगे, कैलकुलेट करके x का आराम से निकाल सकते हैं। x स्क्वायर काट दीजिए, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2x माइनस का 8, x का वैल्यू यहाँ से 8 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। आगे, एक घनाभाकार जलाशय में 30 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। जलाशय का आयतन 168 मीटर क्यूब है। जलाशय को भरने में लगने वाला समय घंटों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए
आयतन कितना है? 168 मीटर क्यूब। अगर 168 मीटर क्यूब को लीटर में आप बदलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? 1000 से गुना करना होगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो इतना लीटर पानी टोटल जलाशय में आएगा, और ये जो प्रवाहित हो रहा है वो 1 मिनट में 70 लीटर। अगर आप इसको 70 से डिवाइड करते हैं तो टाइम मिलेगा जो वो मिनट में होगा, लेकिन घंटा में पूछ रहा है, तो फिर से आप क्या करेंगे? इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो घंटा में आ जाएगा। 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए। उसके बाद 7 से ये 24 और 6 से ये 4, 4 गुना 10 40, तो 40 आवर यहाँ पर आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, पानी से भरे एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप के माध्यम से 115.5 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी की आंतरिक त्रिज्या 31.5 मीटर है तो टंकी का 50% पानी बाहर निकालने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डेटा थोड़ा सा कठिन है, मैं आपको कर देता हूँ। आयतन को पहले निकालेंगे, तो ये जो अर्धगोलाकार टंकी है इसका आयतन होगा क्या? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई कितना है? 22/7 इंटू आर क्यूब। रेडियस देखिए कितना? 31.5। इसको अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो 63/2 लिख सकते हैं, और 3 बार इसे रिपीट करना है क्योंकि क्यूब करना रहता है। तो ये आ गया आयतन, लेकिन इसका 50% ही पानी निकालना। 50% मतलब आधा, 1/2 से गुना कर देंगे। तो ये जो आयतन आएगा ये टंकी का, ये किस में आएगा? मीटर क्यूब में। लेकिन ये जो यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है यानी खाली कर रहा है उसका रेट क्या है? लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। तो आप इसको पूरा को 1000 से गुना कर देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल इतना लीटर पानी फेंकना है, और जब ये पानी फेंकाएगा तो फेंकने का दर क्या है? 115.5। इसका भी पॉइंट हटा दीजिए, 2 से गुना करेंगे तो 231/2 कर देंगे इतना। और मान लीजिए टी टाइम लगता है, ये दोनों इक्वल कर देंगे तो टी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। और ये जो टी का वैल्यू आएगा वो किस में होगा? सेकंड में होगा, क्योंकि ये सेकंड का है। अब कटाइए इसको। कटाने की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 3 सतह 21, 21 से इसको काट देंगे 3 बार में, कट गया। 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 11 बार में काट दीजिए, 11 से ये कट जाएगा, 11 दूना 11 1 21 से ये कट जाएगा 3 बार में, 1 2 यहाँ पर इसको काट दीजिए 1 2 से, और यहाँ पर कटता हुआ दिख रहा है क्या? ऊपर कहीं देखें तो ये 63 3 3 है, और नीचे केवल 2 है, अब कहीं कुछ नहीं। तो टी बराबर हमें क्या मिला? 3 तिया 9 गुना 63 गुना 1000 बटा 2, ये चीज़ मिला। अब ये जो आया है सेकंड में आया है, और टाइम तो यहाँ घंटा मिनट में है, तो आप क्या करिए? इसको 60 से डिवाइड करिए। 60 से जब डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, और फिर से जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो ये घंटा में आ जाएगा। ठीक है, तो कर दीजिए। ये आपका 2 जीरो तो कट जाएगा सीधा सीधा यहाँ से, 3 से 3 बार में, 3 से ये 2 बार में, 3 से फिर ये 2 बार में, 2 से ये 5 बार में काट दीजिए। अब नहीं कटेगा। ठीक है, नीचे आपका 4 रह गया, ऊपर 63 पंचे 315, नीचे हो गया 4। 4 से डिवाइड करिए, 4 7 28 जाएगा, 3 35 हुआ, 4 8 32 जाएगा, 3 बच गया, यानी कि 78 सही 3/4 आवर। तो 78 तो आपका पूरा पूरा घंटा है, 3/4 घंटा को 45 मिनट बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसे जल से भरना है, और शंकु में प्रविष्टि किए गए प्रत्येक 180 सीसी जल के लिए जल प्रविष्टि करते समय अतिरिक्त 20 सीसी जल छलक जाता है यदि अधिक्षेप वर्णन के अनुसार समानुपाती है। ठीक है, ये जो ओवरफ्लो है ये प्रोपोर्शनल है, जैसे इन्होंने पहले कहा है। तो शंकु को उसके किनारी तक भरने के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी?
पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि ये शंकु को भरने में हमें इसका आयतन कितना होगा। तो निकाल लेते हैं 1/3 पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 कर देंगे, इंटू एच यहाँ पर 7 है। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा, 12 बार में गुना करिए, 12 दूना 24। ठीक है, 12 दूना 24 बचा 2, 12 दूना 24, 2 26, 264 इतना आया है। अब देखिए कि इसने यहाँ पर क्या चीज़ दे रखा है। ये कह रहा है कि जब 180 सीसी जल टंकी में आता है तो 20 जो है छलक जाता है। कहने का मतलब कि जो जल भरने का सोर्स है वो अगर 200 सीसी जल लेकर आता है तो ये टंकी में, ये जो शंक्वाकार टंकी है इसमें कितना जल जाता है, 180 जाता है। बाकी जो 20 है वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर इफिशियंसी इसका कितना होगा ये चीज़ आपको यहाँ समझना है। तो 180 भरा आ रहा है लेकिन पाइप कितना ला रहा है, 200 ला रहा है। तो इसका एफिशिएंसी अगर आप डिवाइड करेंगे तो 90% आएगा। ठीक है, या फिर आप इसको 0.9 बोल सकते हैं। इतना ही इफिशिएंसी है और टोटल इसको इतना भरना है, इफिशिएंसी इसका 0.9 है। तो कितना यहाँ पर जल लाना होगा पाइप के द्वारा, तो वो निकालने के लिए आपको 264 जो कि इसका आयतन है उसको ये इफिशिएंसी 0.9 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा और 9 दूना 18 जाएगा, 8 84 हुआ, 9 9 81 जाएगा, 9 3 27 जाएगा, उसके बाद पॉइंट आएगा 293। ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। एक बेलनाकार टंकी का आयतन कितना घन मीटर है? यदि टंकी की ऊंचाई 14 मीटर है तो टंकी का व्यास ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है। बेलन है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे, 22/7 इंटू आर निकालना है तो आर का स्क्वायर इंटू एच क्या होगा, 14। ये होगा आयतन, जबकि एक्चुअल आयतन ये 1584 दे रखा है। कटाइए इसको, 7 दूना और 22 सत्ते 154, 44 हुआ, 22 दूना 44, 2 से ये 36 बार में कटेगा तो आर स्क्वायर 36, तो आर बराबर कितना, 6। व्यास पूछ रहा तो 6 दूना 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, उस शंकु के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 42√3 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। पाई का ये वैल्यू लेना है। शानदार सवाल पूछा है। देखिए, एक चीज आप याद रख लीजिए कि मान लीजिए कोई शंकु है, क्या है ये, इस शंकु में बनने वाले मैक्सिमम स्फेयर यानी गोला, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये मान लीजिए मैक्सिमम साइज का गोला है। तो ये जो गोला बना है अंदर में, इसका जो रेडियस होगा आर मान लीजिए, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा, अब यहाँ पर भी देख लीजिए, मान लीजिए ये शंकु का त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और इसकी ऊंचाई क्या है, एच है, और स्लैंट हाइट क्या है, एल है। तो अगर गोले की त्रिज्या की बात करें तो ये हो जाता है आर इंटू एच बटा आर प्लस एल। ठीक है, ये बात अगर आपको पता नहीं है तो इस सवाल को सॉल्व करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और सॉल्व भी नहीं होगा, हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि रेडियस इसका क्या है, तो रेडियस हमें मिल गया। अब आर एच का वैल्यू निकालना है तो गोला का त्रिज्या मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ ये जो शंकु है इसके आधार की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर में। ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा। ये दे रखा है 42√3। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, यानी एल जो है आधार का व्यास क्या होगा, रेडियस का डबल, यानी 84√3। तो यहाँ से एच आप बता सकते हैं कितना होगा। देखिए, इन दोनों में अगर आप देखते हैं तो 42√3 कॉमन है, तो 42√3 आप कॉमन ही रखिए। तो आपको पाइथागोरस किस पे लगाना है, पाइथागोरस लगाना है बाकी पे। जैसे यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2, तो 2 दूना 4 -1 कुल मिला के √3।
तो 42 गुना √3 ये हो जाएगा 126। तो h हमारा कितना आ गया 126 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सारा वैल्यू रखेंगे। रेडियस है 42√3 गुना h कितना है 126 बटा r प्लस एल। r कितना है 42√3 प्लस l कितना है 84√3। तो ये देखिए जोड़ के कितना हो जाएगा 126√3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ऊपर नीचे काटते हैं 126 तो कट जाएगा, √3 भी कट जाएगा, कुल मिला के 42 जो है गोला का त्रिज्या निकल कर आएगा। अब इसका आयतन पूछा है, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई यानी 22/7 इंटू r क्यूब, 42 का क्यूब। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने के लिए मैंने डिटेल में बताया, लेकिन आंसर निकालने के लिए यहाँ पर 11 का मल्टीपल ही काफ़ी था। चेक करिए आप, 6 1 7 4 4 8 3 11, 11 का मल्टीपल नहीं है। 4 4 8 1 9, इधर आपका 6 3 9, ये है 11 का मल्टीपल। 4 6 10, यहाँ पर 4 1 5 3 8 नहीं है। 4 1 5 4 6 10 3 13 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली सवाल जो है बहुत ही शानदार यहाँ पर इन्होंने पूछा है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे नहीं क्योंकि आंसर हमें 11 के मल्टीपल से मिल चुका है। आगे, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये है। यदि कमरे की चारों दीवारों और छत को रंगने की दर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो कुल लागत याद कीजिए। सिंपल सा, ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कमरे के चारों दीवारों और छत को रंगना यानी टोटल सरफेस एरिया निकाल करके उसमें आपको जमीन का जो एरिया है वो माइनस कर देंगे। उसके बाद जो आएगा उसको रेट यानी कि 15 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा है, इसको हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। आगे, 91 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये भी सवाल आसान है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। घन का टोटल सरफेस एरिया आप जानते हैं क्या होता है 6a²। ए है आपका 91, तो ये चीज़ निकल कर आएगा। इकाई अंक 6 आने वाला ये तो होगा नहीं, और इसमें 3 है, 3 का मल्टीपल। 6 1 7 7 14 9 23 4 27 ये है। 12 8 20 9 29 4 33 ये भी है। 18 9 27 4 31 ये नहीं है। दो ऑप्शन है आपके पास, आप कैसे हटाएंगे। देखिए यहाँ पर 7 का मल्टीपल है। पहला ऑप्शन देखिए तो 7 7 49, 7 1 7, 16 बच गया, 7 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे। आगे, ये लास्ट सवाल था। ठीक है, इसमें और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।